Good morning, students. Our today's topic of chapter Natural India, Natural Vegetation and Wildlife is Importance of Forest. तो previous class में हमने types of forest पढ़ा था. आज हम forest का importance देखेंगे. तो first of all, plant absorb carbon dioxide and releases oxygen. Plant क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और फ्रेश ऑक्सीजन को रिलीज करता है. तो जो लार्ज कवर फॉरेस्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दूसरा है कि जो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि रूट्स जो होते हैं ट्रीज के वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं. फॉरेस्ट और भी बहुत तरीके से यूजफुल है. ये हमें बहुत सारे यूजफुल थिंग्स को प्रोवाइड करता है, जैसे वुड, फ्रूट्स, ऑयल, डाइज, गम्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, रेजिन जो कि वार्निश बनाने में यूज होता है. फिर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि कुछ ट्रीज से, स्पेशली पाइन ट्री से निकालते हैं. फिर लैक, जिसको हम लाह बोलते हैं, वो एक रेड कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि ट्रीज में जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो सिक्रीट करते हैं, जैसे पलाश और कुसुम. ये ट्रीज हैं जिसपे जो इंसेक्ट सिक्रीट करते हैं स्टिकी सब्सटेंस, जिसको हम लैक कहते हैं. और इसको हम यूज करते हैं बैंगल्स बनाने में और सील बनाने में. नेक्स्ट है फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा, लार्ज, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए होम है. साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट को भी स्टेबल रखता है. 40% ऑफ एनर्जी हमें पूरी कंट्री का फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है और 25% फॉडर हमें फॉरेस्ट से मिलता है. और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल और ट्राइबल इकोनॉमी में, जिसमें 1/3 लोग ट्राइबल से हमारे कंट्री के, वो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं. तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं? ओवर ग्रेजिंग ना करवाएं हम एनिमल से, और ट्रीज को केयरलेसली ना काटे, फॉरेस्ट को फायर से बचाएं और जितना ज़्यादा हो सके हम अफॉरेस्टेशन करें. तो इस तरह से हम फॉरेस्ट को बचा पाएंगे. वन महोत्सव सेलिब्रेट करें एनुअली, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को प्लांट करते हैं. अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ इंडिया में. तो इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे वैरायटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलेंगे आपको, जैसे एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, वन हॉर्न, राइनोसोरस, इंडियन बाइसन, स्लोथ बियर, हाइना, मंगूज, वुल्फ, इस तरह के बहुत सारे अनगिनत जानवर आपको ये सारे फॉरेस्ट में मिलेंगे. तो देयर आर अबाउट 89,000 एनिमल स्पीसीज फाउंड ऑन लैंड एंड वाटर, इंक्लूडिंग 25 स्पीसीज ऑफ फिश एक्सक्लूसिव ऑफ टू इंडिया. इतने सारे एनिमल और फिश के स्पीसीज हमें मिलते हैं. 1200 स्पीसीज के बर्ड हैं हमारे इंडिया में, प्रजातियां जिसको कहते हैं, स्पीसीज को हिंदी में. तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा. फिर इंडिया क्योंकि वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स को भी इंक्लूड करता है अपने अंदर, जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, और भी बहुत सारे बर्ड स्पीसीज है जो माइग्रेट कर जाते हैं इन दूसरे कंट्रीज से. कहाँ आते हैं? इंडिया में. और इसमें कुछ टाइप जो है डक्स और साइबेरियन क्रेन है. नाउ तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड लाइफ है ये हमें कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट में. तो कौन से जानवर हमें बेसिकली कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे कि आप कैमल राजस्थान में ही आपको मिलेंगे, पर्टिकुलर एरियाज में ये सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे. फिर आते हैं हम सुंदरबन फॉरेस्ट. तो सुंदरबन फॉरेस्ट का जो स्वamp एरिया है, दलदलिया एरिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा करके टाइगर्स मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स, वाइल्ड पिग्स, स्पॉटेड डियर, ये सारे, इंडियन पाइथन, कोबरा, ठीक. और सैंडी बीचेस जो उड़ीसा का है, तो बीचेस पे हमें टर्टल मिलेंगे, मराइन रिडली टर्टल, जो कि हाँ. अब इसमें से कुछ जानवर जो है वो एनिमल ऑफ प्रे होते हैं, और इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर जो अभी बताया मैंने, लेपर्ड, क्लाउडेड बियर, ये सारे एनिमल्स जो हैं, ये स्नो लेपर्ड अब हमें हिमालयाज के रीजन में मिलते हैं, और जिसमें से बहुत सारे स्पीसीज एंडेंजर्ड है. एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो खत्म होने के कगार पे है, विलुप्त होने की कगार पे है, या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज हम कहेंगे, जिन पे ज्यादा खतरा है खत्म होने का.
क्योंकि हम हंटिंग कर रहे हैं और एनिमल के स्किन को बाहर इलीगली ट्रेड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इस वजह से। तो एनिमल भी हमारे नेशनल हेरिटेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ को, तो देखिए अब तो हमें क्या करना होगा, हमारी गवर्नमेंट भी टाइगर को और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेती है अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए, तो हमें भी उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हम एनिमल्स को ना मारे और प्लांट्स को ट्रीज को कट ना करें। इस तरह से हम अपने पूरे इकोसिस्टम को भी बचा लेंगे। ये चैप्टर जो था हमारा ये कंप्लीट हुआ है। एक चैप्टर आपका और है, अकॉर्डिंग टू योर पोर्शन सिलेबस इज हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।